सुनो रे रघुराई रामचरित, एक राम भक्त द्वारा रचित। जन्म कथा रामायण की कथा कथित, प्रभु श्री राम थे पावन पतित। महाराज दशरथ के राज्य में अयोध्या की चमक धमक तो पूरी थी, पर अयोध्या के राजकुमार की गद्दी और माताओं की गोद अभी तक सूनी थी। फिर आया एक सुहावना वसंत, मिले दशरथ जी से ऋषि श्रृंग संत। बोले करने को निसंतानता को अंत, पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराओ हे राजवंत। पुत्र प्राप्ति हेतु महाराज ने यज्ञ किया, यज्ञ अग्नि में अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया। अयोध्या गूंज उठी एक कर्ण प्रिय समाचार से, झूम उठे प्रजाजन रानियों के गर्भवती होने की खुशी के प्रचार में। जिस आशा में राजा दशरथ ने कई हजार वर्षों का जीवन बिताया था, जिस इच्छा की पूर्ति हेतु मां कौशल्या ने खुद को नारायण भक्ति में तपाया था, फिर चैत्र के शुक्ल पक्ष का उत्तम मुहूर्त जो आया था, तभी महाराज दशरथ ने राम रतन धन पाया था। फिर धीरे धीरे बड़े हुए रघुराई, खूब लाड़ करत कौशल्या माई। अरे कीर्तिमान है हमारे राजकुमार भाई, प्रजा में देती थी इसी बात की गूंज सुनाई। विश्वामित्र जी का आगमन हुआ सभा में, जो वर मांगोगे सो दूंगा बोला राजा ने। आशा विश्वामित्र को थी एक वीर की, सांसें अटक गई राजवंत सुनकर मांग धीर की। बोले हे संत बीत गई उम्र मेरी, बीते कई वसंत। यूं ना दूर करो हमारा राजवंश, सिवाय इसके ले लो प्राण मेरे हो अगर तुम्हें पसंद। मेरे राम अभी तो बालक है, रक्षण कैसे कर पाएगा। मायावी होते हैं दानव, कैसे उन्हें घाव कर पाएगा। मैं और मेरी सेना सज्जित है आपके साथ चलने को, फर्क नहीं पड़ेगा अगर जाए प्राण भी आपके यज्ञ करने को। परामर्श दिया सबने राजन को, वशिष्ठ बोले दे दो आदेश राम को जावन को। विश्वामित्र महावीर हैं, कर लेंगे रक्षा उनके प्राणन को। दिव्यास्त्रों को प्राप्त करेंगे, फिर मारेंगे रघुनंदन दुराचारी रावण को। 16 वर्ष की अल्पायु में त्रिजटा मारी, जैसे कई असुरों का सामना कर यज्ञ सफल कर डाला। कुछ ही समय में दिव्यास्त्रों को प्राप्त करा, और कर धनुष भंग शिव जी का, जीत ली मैया सीता की वरमाला। सामर्थ्य सिद्ध करते श्री संग श्री राम अयोध्या को चल दिए। मिल गए धनुष भंग से क्रुद्ध हुए परशुराम, अपना समस्त बल लिए। बोले जो पुरुषार्थ दिखाया तुमने मिथिला में, उसे एक बार फिर दिखलाओ तो। वैरागी परशुराम के इस विजय धनुष पर बाण बिठाओ तो। जो कर दिया ये अनुपम कृत्य तुमने, तो जरा परशुराम से धनुष लड़ाओ तो। कर संधान बाण विजय धनुष पर किया वो कर्म, जो था देवताओं के लिए भी दुष्कर। जो पुण्य थे परशुराम जी के प्रचंड, नष्ट कर उन्हें तोड़ा जमदग्नि का घमंड। परशुराम जी भी पहचान गए रघुवर को, मांग क्षमा वापस चल दिए वो वन को। वापस लौटाया रघुवर ने देवताओं के धन को, वरुण देवता को जो मिला था संतन को। वैदेही संग रघुनंदन अयोध्या फिर लौटाए, स्वागत हुआ अयोध्या में जो उनका, वो प्रभु को बहुत भाए। दशरथ जी लालाही तय करने को अभिषेक प्रभु श्री राम का। अतुलनीय शौर्य संपूर्ण विशेषता है मेरे पुत्र में, वही उत्तराधिकारी बनेगा मेरे नाम का। राज्य में भी खूब वाहवाही श्री राम पाते थे, श्री राम सभी को सम्मान देते, और प्रजाजन वाहवाही कर फूले नहीं समाते थे। दशरथ जी ने देखकर लोकप्रियता प्रभु श्री राम की अयोध्या धाम में, किया निश्चय और आदेश दिया कि खो जाओ रघुवर अभिषेक के आयोजन के काम में। दे दो न्योता सभी राज्यों को, और बता दो कि अब विश्व सम्राट बनने वाले प्रभु श्री राम हैं। महाराज दशरथ जी बोले कि हे सुमंत, तुम श्री राम को मेरे निकट लेकर आओ तुरंत। ये समाचार सुनकर उसे सुख होगा अनंत। अविलंब गए प्रभु निकट पिता के, क्या आज्ञा है मेरे लिए पूछा पिता से। राजा बोले करना होगा वध तुम्हें साथ सीता के। इतने में ही मंथरा को इसकी भनक लग गई, उसने देखा प्रातः भोर भला की हुई अयोध्या सजन लग गई। फिर दौड़ी दासी कैकेयी को बताने को, राज्याभिषेक हो रहा राम का, रानी तेरा मूर्ख बनाने को। वो भी तब जब तेरे बेटे गए हैं अपने ममाने को। बड़ी प्रसन्नता हुई मैया को सुनकर ये समाचार, सुनाने वाली दासी के गले में डाल दिए उतार कर अपने सारे हार। रानी बोली चल मंत्रा तेरी पूरी आज कामनाएं करूं, तू जो बोलेगी वही वस्तु तेरे सामने धरूं। कलेजे का टुकड़ा है राम मेरा, अयोध्या क्या मेरा बस चले तो तीनों लोक में उसके नाम करूं। जल उठी दासी क्रोध से सुनकर पति उत्तर रानी का, बोली कौशल्या बनेगी राजमाता और सीता लेगी सुख महारानी का। तू और तेरे पुत्र तो काम करेंगे उनकी दासी का। अब भी समय है बदल दे इस बाजी को, कर ऐसा कि राम वन को जाए और राजा दशरथ भरत का अभिषेक करने को राजी हों। थोड़ी देर बाद तो रानी को भी दासी के वचन प्रिय लगे। बुला दशरथ जी को बोली दे दो मेरे
दो वर मुझको आज अगर हो तुम क्षत्रिय बड़े। दशरथ जी ने भी बोल दिया, कहो रानी तुम्हें मुझसे क्या आशा है, क्या कारण है जो तुम्हारी आवाज़ गंभीर और बदली ये भाषा है। रानी बोली कि करो राज्याभिषेक भरत का, राम इसका ना हकदारी है। जाना होगा राम को 14 वर्ष वनवास पर, यही वर पाने की इच्छा हमारी है। जो दे सके ये दो वर हमें तो ऋण प्राण बचाने का तुम चुकाओगे, और जो ना दे सके तो समग्र विश्व में रघुकुल की शान घटाओगे। सुनते ही यह वचन रानी के राजा का चित्त डर गया। पुत्र वियोग के भय से प्राण बचे नहीं देह में, और पड़ गए वो सुन्न मानो सांप सूंघ गया हो जैसे। फिर एक वृद्ध पिता ने अपने पुत्र को बुलवाया, रानी के द्वारा बोला गया कठोर वचन सुनाया, दे दिया आदेश राज्य त्यागने का और 14 वर्ष के वनवास को बिताने का। तात ने जो आज्ञा निकाली कंठ से, अविलंब रथ सजाने को कह दिया सुमंत से, निभाने को वचन पिता का स्वीकार किए कांटे 14 वर्ष के।